सिंथेटिक कपड़े या स्वेटर निकालने पर हमें चिंगारियां दिखाई देती है और अक्सर एक चिरचिर आवाज भी सुनाई आती है। कुछ ऐसी ही चिंगारी हमें प्लास्टिक चेयर से उठने पर, कंबल या मच्छरदानी को रगड़ने पर भी दिखती है। इसी चिंगारी का एक बड़ा रूप आसमान में कड़कने वाली बिजली के रूप में भी हमें दिखती है। आज हम कई सारे जादुई एक्टिविटीज से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये प्लास्टिक के बोरे से निकले हुए धागे हैं। अभी तो ये सारे धागे एक दूसरे के पास है। अगर मैं इन्हें कुछ इस तरीके से रगड़ती हूं तो वाह, ये सारे धागे एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। और अगर मैं अपने हाथ को इनके पास लेके जाती हूं तो ये मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से चिपकते हैं। हमारे आसपास की सारी चीजें जैसे कि ये स्केल, फूल, मोबाइल, हमारी चमड़ी और हमारे बाल एटम्स या अणु से बने हैं। एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज रहते हैं जो हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। कुछ चीजों को रगड़ने पर नेगेटिव चार्ज एक चीज से दूसरी चीज पे चले जाता है। प्लास्टिक ने स्किन से नेगेटिव चार्ज ले लिए, इसलिए प्लास्टिक नेगेटिव और हमारा हाथ पॉजिटिव हो गया। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल यानी विकर्षित या दूर फेंकते हैं। नेगेटिव के पास नेगेटिव लाया तो वो दूर भागेगा। ऐसा ही कुछ पॉजिटिव के साथ होता है। ये बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह है। जिस तरह से नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रिपेल करता है, उसी तरह सेम चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे ही अनलाइक चार्जेस हो या पोल, दोनों केस में अट्रैक्शन होता है। प्लास्टिक धागों के केस में हाथ पॉजिटिव और प्लास्टिक नेगेटिव है, इसलिए वो हाथ में चिपकते हैं। अब सारे धागे नेगेटिव है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस तरीके से स्केल को बालों में रगड़ के हम पेपर के टुकड़ों को उठा सकते हैं। ये और एक खिलौना है। हमने इस पेपर के टुकड़े को इस तरीके से फोल्ड करके एक पेन के ऊपर रख दिया। अब स्ट्रॉ को जब हम बाल में रगड़ के इसके पास लेके जाते हैं तो पेपर स्ट्रॉ को फॉलो करता है। ये इसलिए क्योंकि पेपर स्ट्रॉ के नेगेटिव चार्ज की ओर खींचा चला जाता है। सर्दियों में हमारी जो मच्छरदानी में चिंगारियां आती है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही है। आपको क्या लगता है ये चिंगारी का वोल्टेज कितना होगा? देखने से तो लगता है ये 2 या 3 वोल्ट का ही रहेगा, लेकिन ये चिंगारी 10,000 वोल्ट के होते हैं। सोचने की बात यह है कि घर में आ रहे 240 वोल्ट की सप्लाई से तो जान चली जाती है, लेकिन ये 10,000 वोल्ट के मच्छरदानी से दिन में 2 बार शॉक लगने पर भी कुछ नहीं होता। 10,000 वोल्ट के स्टैटिक में 240 वोल्ट के करंट के तुलना में एनर्जी काफी